आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम में सिरंगसिया शहीद स्मारक स्थल में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सरकार जल्द बताएगी कहां खर्च करनी है मैया सम्मान योजना की राशि। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। कहा, देश के खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है झारखंड, लेकिन राज्य के हिस्से कुछ भी नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट की तारीफ की। प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से रेलवे कल चलाएगा 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां। लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुलभ। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान कल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की दी बधाई। राज्य में आज और कल दोनों दिन हो रहा पूजा का आयोजन। और भारत ने लगातार दूसरी बार जीता आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर भारतीय टीम को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को जो हर महीने मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, उसे कैसे और कहां खर्च करना है, इसके बारे में भी सरकार बहुत जल्द बताएगी। श्री सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिरंगसिया फुटबॉल मैदान में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हर एक परिवार को हमने एक ऐसी ताकत दी है कि ना आपको अनाज बेचने का जरूरत पड़ेगा और ना ही आपको बच्चे का साइकिल बेचने का जरूरत पड़ेगा, और आपको अपना इलाज के लिए और बच्चा का फीस भी आप भर सकेंगे। कि उनको पता चल गया है कि गांव-गांव घर-घर में सरकार से पैसा जा रहा है। पैसा ठगने वाला लोग भी घूमना चालू कर दिया है। ध्यान रखिएगा, कोई बोलेगा ये इधर पैसा खर्चा करो, कोई उधर पैसा खर्चा करो, 500 टका जमा करो, 2,000 टका एक हफ्ता में मिलेगा। दुगुना तिगुना करने का रास्ता बताएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। सरकार आपको कैसे उन पैसों को भी खर्च करना है, वो भी आपको बहुत जल्द आपके समक्ष रखेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने टोंटो प्रखंड स्थित सिरंगसिया शहीद स्मारक स्थल में माल्यार्पण कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वर्ष 1837 विद्रोह के महानायकों और अमर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड देश के खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन केंद्रीय बजट में राज्य को कुछ भी नहीं दिया गया। केंद्र की भाजपा नीति सरकार की आलोचना करते हुए श्री सोरेन ने आज चाईबासा में कहा कि झारखंड और इसकी आदिवासी आबादी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे झारखंड के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को रांची में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान BIT मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह 15 जुलाई तक चलेगा। और बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के पर्व पर रेलवे प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरा अमृत स्नान कल होगा। रेलवे ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन और 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस कुल 34 मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। 34 हमारे मेडिकल बूथ है जो प्लेटफॉर्म पे और यात्री आश्रय शेड पे उपलब्ध है, जो कि यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम है। मतलब उनमें हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और फर्स्ट एड की जो किट है वो अवेलेबल होती है। इसके अलावा रेलवे ने कई होल्डिंग एरिया स्थापित किया है ताकि स्टेशन पर ज्यादा भीड़ न हो और यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले प्रतीक्षा कर सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाई दी है। इधर राज्य में सरस्वती पूजा का आयोजन आज और कल दोनों दिन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बसंत पंचमी के अवसर पर आज घोषित अवकाश के बदले कल कार्यपालक आदेश के तहत छुट्टी की घोषणा की है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर 15 फरवरी से 15 मार्च तक झारखंड के सभी जिलों में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रांची से भारतीय जनता पार्टी के विधायक CP सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। अटल विरासत सम्मेलन ये 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। इसके अंदर प्रत्येक जिले में सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रबुद्धजन एवं विशिष्ट जन को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन में श्रद्धेय अटल जी के साथ काम कर चुके हुए ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होगा। अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर अनेक पुस्तकें एवं लेख लिखे गए, वैसे लेखकों को भी सम्मानित किया जाएगा। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में आज मेगा विधिक जागरूकता और सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिनव कुमार ने बताया कि शिविर में लोगों को आवश्यक कानूनी जानकारियां देकर उन्हें जागरूक करने की भी कोशिश की गई। सरकार की जितनी भी लाभकारी स्कीमें चल रही हैं, उन लाभुकों को जिला प्रशासन की मदद से पहले आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पता किया जाए कि कौन से वो लोग हैं जो स्कीम के तहत आ रहे हैं। उन लोगों से मिलके स्कीम की जानकारी उनको दी जाए तथा उनको बताया जाए कि स्कीम की क्या अहर्ता है, कैसे वो स्कीम के अंदर आ सकते हैं और उन्हें क्या क्या करना होगा जिससे उनको लाभ प्रदान किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है वो एक पुल की तरह काम करता है। जो सरकार जो लाभ देने का काम कर रही है, जो लाभुक है, उन दोनों को मिलाने का एक पुल का काम करती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दुमका स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र संथाल परगना में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दुमका स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र संथाल परगना में मोटी अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है। दुमका क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के फॉर्म में मोटी अनाज के बीजों को प्रसंस्कृत किया जा रहा है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन और हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक डॉक्टर AK साहा ने बताया कि इस वर्ष खरीफ के मौसम में भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान से 13 मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदा, कुटकी और कुट्टू के बीज मिले थे, जिनसे इस क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि फॉर्म में 20 गुना बीज विस्तारित किया गया। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। जमशेदपुर में आज मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इसका उद्घाटन किया। इस दौड़ में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत ने ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में आज फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। नारी शक्ति पर गर्व करते हुए अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि यह जीत उत्कृष्ट टीम वर्क के साथ साथ दृढ़ संकल्प और धैर्य का परिणाम है। जमशेदपुर में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आज जमशेदपुर FC का सामना FC गोवा से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम में सिरंगसिया शहीद स्मारक स्थल में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सरकार जल्द बताएगी कहां खर्च करनी है मैया सम्मान योजना की राशि। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। कहा, देश के खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है झारखंड, लेकिन राज्य के हिस्से कुछ भी नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट की तारीफ की। प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से रेलवे कल चलाएगा 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां। लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुलभ। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान कल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की दी बधाई। राज्य में आज और कल दोनों दिन हो रहा पूजा का आयोजन। और भारत ने लगातार दूसरी बार जीता ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर भारतीय टीम को दी बधाई।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।